परमेश्वर चाहते हैं आप राज्य करें। मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने के लिए। भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। बाइबल में ये लिखा है कि मसीह ने अपनी देह पर हमारे सारे पाप उठा लिए, हमारे सारे रोग उठा लिए उस क्रूस पर, और उसके बावजूद वो जी उठा। वो उसके बिना जी उठा। पिता ने उसे दाहिने हाथ पर बिठाया और कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठ और मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। हालेलुया। इब्रानियों 9 में लिखा है कि वो अब हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में है और वो वहां है हमारी ओर से। I will sing for all my days of your goodness and your grace and the wonders of your love for me. Let's declare it. I will declare your glory, Lord, that you died and rose again. Now in you I stand justified. Oh, my hope is in you, Lord. Jesus, in the saving power of your blood. You're my righteousness, my deliverer. Cause I am free and alive, cause you live in me. And I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus. You I live. He's our righteousness. You're my righteousness. You're my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. And I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus. In you I live. All my hope, oh, but my hope is in you, Lord. In you, Jesus, in the saving power of your blood. Oh, but my hope is in you, Lord. In the saving power of your blood. 'Cause you're my righteousness. We are free and alive, cause you live in me. And I will shout my praise unto you, my King. 'Cause you're my Jesus, in you I live. Come on. You're my righteousness, you're my deliverer. I am free and alive, 'cause you live in me. And I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. You're my Jesus, you're my Jesus, in you I live. आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं इस पर बोलने वाला हूं हमारे पिता के दाहिने हाथ पर। उसके हमारे लिए क्या मायने हैं। दरअसल हम पिछले सप्ताह सरमन के अंत में उस तक पहुंचे थे और मैं उसको जारी रखूंगा, क्योंकि मेरी यात्रा के दौरान, मेरी हालिया यात्रा के दौरान, मेरी कामकाजी यात्रा के दौरान, परमेश्वर ने सेशंस के दौरान मुझसे बात की थी और इस सत्य पर मैं अत्यधिक जोर देना चाहूंगा। मैंने ये सत्य आपसे बहुत पहले ही कहा था और मैं ये भी चाहता हूं कि मसीह की देह में इसे बहाल भी किया जाए। और ये सत्य है 1 यूहन्ना 4:17 में। चले देखते हैं यूहन्ना 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये ग्रीक का बहुत ही सही अनुवाद हुआ है। आपका ओल्ड किंग जेम्स कहता है इसमें है हमारा प्रेम, हमारा अपना प्रेम जो सिद्ध हुआ है। ये आपके प्रेम के सिद्ध होने के बारे में नहीं है, यह है कि हमसे ही प्रेम सिद्ध हुआ है। ऑलराइट,
इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। और आपके प्रति परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में समाविष्ट हुआ है। आमीन। वो अपनी संपूर्णता में आया है। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए मरने को अपने पुत्र को भेजा। प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। और ये हम कैसे समझें कि परमेश्वर पूरी तरह से हमसे प्रेम करते हैं? कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। अब मैं जानता हूं कि न्याय का दिन, एक न्याय का दिन आएगा। वजह है कि विश्वासी न्याय से नहीं गुजरते हैं पास्टर प्रिंस। कुछ है जो कहलाता है मसीह का न्याय का सिंहासन, पर मैं चाहता हूं आप कुछ जाने विश्वासियों, वहां न्याय पाने के लिए नहीं है। शब्द मसीह का न्याय सिंहासन, यह शब्द न्याय ग्रीक में प्रकट नहीं होता। यह कहलाता है बेमा, यानी मसीह का सिंहासन। अगर आपने रोमन फिल्म बेन-हर देखी है तो आप वो जगह जानते हैं जहां वो सम्राट विजेता को स्टीफनोस यानी कि ताज पहनाता है, ठीक है? और वो स्थान जहां इनाम देने के लिए सम्राट खड़ा होता है वो कहलाती है बेमा। वैसे बेमा का इस्तेमाल मृत्युदंड और सजा देने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मसीह का बेमा सिर्फ और सिर्फ इनाम देने के लिए होता है। ये प्रमुख मायने हैं न्याय के दिन के, पर इसका एक दूसरा उपयोग भी है। एक दिन है जो हर विश्वासी के जीवन में आता है जहां आपको परखा जाता है, जहां आपको आजमाया जाता है। और सिर्फ परमेश्वर ही नहीं आजमाते, शैतान भी आजमाता है आपको, और यहां तक कि मनुष्य भी आपको आजमाते हैं। एक दिन जब आपको जांचा जाता है, यह शब्द है न्याय, यह है जांचा जाना, परखा जाना। दरअसल यह संकट का दिन होता है। आमीन। दरअसल न्याय के लिए एक शब्द और भी है, क्रिसिस, जहां आपको मिलता है क्राइसिस, संकट का दिन। इसी तरह से आप संकट के दिन हियाव को रख सकते हैं। इसी तरह आप हियाव रख सकते हैं विपदा के दिन। आमीन। क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं, उसी की तरह। अब मैं जानता हूं कि ये दूसरी भाषाओं में ठीक से अनुवादित नहीं होता है, पर दरअसल ये अंग्रेजी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली 9 मोनोसिलेबल्स हैं। क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। अगर ये लिखा होता है कि जैसा वो था, तो भी काफी बेहतर था। जैसा वो था जब वो यहां पर था, कोढ़ियों को शुद्ध करते हुए, बहरे कानों को खोलते हुए, अंधों की आंखें खोलते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए। जैसा वो था, अगर ये भी होता तो भी बेहतर होता, पर नहीं। बाइबल में लिखा है मसीह ने अपनी देह पर हमारे सारे पाप उठा लिए, हमारे सारे रोग उठा लिए उस क्रूस पर, और उनके बिना वो जी उठा था। मैंने कहा वो उनके बिना जी उठा था। आमीन। पिता ने उसे दाहिने हाथ पर बिठाया और कहा कि हमारे दाहिने हाथ पर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना डालूं। इसका मतलब क्या है? जैसे हर दिन गुजरता है, एक और शत्रु उसके पांव के नीचे आता है। जैसे हर दिन गुजरता है, शत्रु उसके पांव के नीचे आ जाता है। सारे के सारे शत्रु क्रूस पर पराजित कर दिए गए, पर धीरे धीरे वो सब यीशु के पांव तले लाए जा रहे हैं। वो कहते हैं मेरे दाहिने हाथ पर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना डालूं। और अंतिम शत्रु है शारीरिक शत्रु। शारीरिक मृत्यु भी क्रूस पर जीत ली गई है, और अंतिम शत्रु जो कहलाती है शारीरिक मृत्यु, वो उसके पांव के नीचे चली जाएगी, और यह होगा रैप्चर में। और फिर हमें एक बिल्कुल नया शरीर मिलेगा। तो हर एक दिन आप उनके पांव तले एक नए शत्रु को देख सकते हैं, एक और शत्रु उनके पांव के नीचे। बातें कलीसिया के लिए बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं। कलीसिया से मेरा मतलब इमारत से नहीं है, मेरा मतलब है आप सबसे। प्रभु की स्तुति हो। अब ना केवल मसीह बैठ गए, ये मत भूलिए, वो बैठ गए हमारे रूप में। इब्रानियों 9 में लिखा है अब वो हमारी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में है। ग्रीक में हुपर, हमारी ओर से, वो वहां हमारी ओर से मौजूद हैं। आमीन। तो हम उनके साथ बैठे हुए हैं, तो क्यों ना वही रवैया रखें जो उनका है पिता के दाहिने हाथ पर, वही सिंहासन वाला रवैया। और वो रवैया क्या है? मेरे दाहिने हाथ पर बैठो जब तक कि मैं, पिता ने उससे कहा मेरे दाहिने हाथ पर बैठ, विश्राम कर जब तक कि मैं तेरा पिता तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना बना डालूं। और आप उनमें हैं। इसके बारे में क्या? क्या अब भी आपकी देह में वो लक्षण है? क्या अब भी वो चुनौतियां आपको बेहाल कर रही हैं? क्या अब भी दुख आपके आसपास है और जो आपके सामने चिल्ला रहा है? पिता आपसे कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाओ जब तक कि मैं तुम्हारे उन शत्रुओं को तुम्हारे पांव की चौकी ना बना दूं। यही रवैया रखो। मैं इसे सिंहासन का रवैया कहता हूं, सिंहासन के जीवन वाला रवैया। आमीन। जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। मैं इसे लिया करता था और मैं कहता था कि मैं ये प्रचार करता हूं, जैसे वो धर्मी हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। जैसे वो हैं परमेश्वर के स्पष्ट अनुग्रह के अधीन, वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। जैसे वो शैतान से कहीं परे हैं,
शैतान की पहुंच से परे, वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। वो यहाँ वहां घात लगाए आ सकते हैं, हजारों हमारी एक ओर गिरेंगे, हजारों हमारी दूसरी ओर गिरेंगे, वो हमारे नजदीक नहीं आएगा। जैसा वो है वैसे ही इस संसार में हम भी हैं। मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है। परमेश्वर ने मुझसे फुसफुसाकर कहा कि एक दिन बहुत साल पहले, बेटा कौन कहता है कि ये बस तुम्हारे साथ मेरी पोजीशन है, क्योंकि ये इस बयान को उचित नहीं ठहराता है। जैसे वो अपने स्वास्थ्य में है, वैसे आप भी इस संसार में हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आप उनके जीवन में सहभागी हैं। जीवन में ही स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य दरअसल जीवन है। जीवन ले लिया तो स्वास्थ्य नहीं बचता। आपका शरीर बस एक शव है। मैंने वो प्रचार करना शुरू किया और एक दिन एक प्रसिद्ध महिला, ये महिला इतनी आशीषित है, उसकी गवाही दुनिया भर में गई है, और बस एक की जरूरत है। मैं अनजान था कि उस सप्ताह वो मेमोग्राम के लिए जाने वाली थी, और डॉक्टर्स को जो मिला उससे वो चिंतित हो गए। उन्हें उसकी छाती में ट्यूमर मिला था, और फिर उसने अपनी रिपोर्ट ली, क्योंकि उसने अभी अभी एक संदेश सुना जिसका मैं प्रचार कर रहा था। जैसे यीशु अपने स्वास्थ्य में है, वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। भले ही वो लक्षण आपके शरीर में हो, ये स्वीकार करना शुरू कीजिए। आमीन। प्रभु से कहिए, क्या आपके शरीर में ये बीमारी है? मैंने उस सरमन ने कहा, उसने अपनी रिपोर्ट पे लिखी, यीशु क्या आपकी छाती में गांठें हैं? वो मेरे पास आई और उन्होंने वो रिपोर्ट दिखाई मुझे, और अगली स्कैन जब वो कराने गई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ऑलराइट, तो उस रिपोर्ट से कई रिपोर्टें आई कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन सी पढ़ूं और कौन सी नहीं। आपने अभी एक देखी है, वो चीन से थी। ये दंपति जो मेरा उपदेश सुनते रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बीमारी से डायग्नोस किया गया था, जिसका मुझे पता ही नहीं था कि उच्चारण कैसे करें, जिसके द्वारा उनकी गर्भधारण की संभावनाएं प्रभावित होती हैं, या बच्चे की गुणवत्ता। पर देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्वीकार किया जैसे यीशु है, और यीशु में ये बीमारी नहीं है, तो वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। और हाल ही में प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि चंगाई के क्षेत्र में तुम इस पर जोर दो। मेरे ज्यादा लोगों को ये सुनने की जरूरत है। हां, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने की ये जरूरत है। 1 यूहन्ना 4:17, हमारी चंगाई के प्रकाश में। मरकुस 6 में यीशु पर्वत पर थे, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। अब ये मछली और रोटियों के कई गुना होने के ठीक बात था। शायद उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया था। 5,000 पुरुषों का जिक्र है, इसके अलावा स्त्रियां और बच्चे भी थे। शायद 10 या 15,000 होंगे, हो सकता है 20,000 भी हो। और अब वो पर्वत के ऊपर गया, जो मेरा मानना है अरबल पर्वत था। यदि आप इजराइल जाएं, दरअसल वहां एक बुजुर्ग सज्जन है जो बहुत सालों से मार्गदर्शन करता रहा है। उसने मुझे ये बताया, मैं तुम्हें इसका श्रेय दूंगा। मैंने पहले अरबल पर्वत का जिक्र किया था और एक कैंडिडेट के रूप में, और मेरे ख्याल से वो है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि यीशु उस पर्वत के ऊपर गए, वो पर्वत जो सबसे ऊंचा पर्वत गलील की झील के बीच में है, वही अरबल पर्वत। और अरबल पर्वत की इस तस्वीर की ओर देखिए, मेरे पास्टर्स भी वहां थे मेरे साथ अरबल पर खड़े हुए। पर होता यह कि अगर आप दाईं ओर मुड़ें तो जब आप नीचे उतर रहे होते हैं, ये एक बहुत ऊंचा पर्वत है, इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत, और अब भी सागर के किनारे है। ओके, नेक्स्ट। अब अरबल पर्वत के किनारे से सागर की तरफ देखते हुए, बिल्कुल किनारे की तरफ करीब से देखिए, हम देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं? वहां एक, हमने इसे प्लान नहीं किया था, पर झील के बीचों बीच एक नाव है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, जो देख सकते हैं उनके मन बिल्कुल शुद्ध हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, आपको ज्यादा परेशान ना करें, हम उसके लिए आपको यहां सर्कल करके दिखा देते हैं। ये लीजिए। हाँ, ठीक है। हमने इसे प्लान नहीं किया था, हमने किसी को वहां नीचे जाने के लिए नहीं कहा था, पर इसी तरह से यीशु ने नीचे देखा जब उन्होंने चेलों को नाव खेते हुए देखा। चलिए शास्त्रांश की ओर बढ़ते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। उन्होंने भीड़ को दूर भेज दिया, जिसे अभी उन्होंने खिलाया था, जहां 12 बचे हुए टुकड़ों के टोकरे निकले थे। वो अरबल पर्वत के ऊपर गए और उस रास्ते से चेलों को भेज दिया जिससे हमारे पास्टर्स को नीचे जाते देखा, शायद नीचे झील की तरफ, ताकि वो नाव बेच्छदा ले जा सकें। ऑलराइट, जब उन्होंने भीड़ को भेज दिया और जब यीशु ने उन्हें दूर भेज दिया, तब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। अब ये यीशु का एक बहुत ही सुंदर चित्र है। बाइबल में कोई भी महत्वहीन ब्यौरा नहीं है। वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गए। आज वो कहां है? वो हमारे पिता के दाहिने हाथ पर मध्यस्थता कर रहे हैं। वो सक्रिय हैं, वो पिता के दाहिने हाथ पर हैं। कलीसिया आज कहां पर है? यहां पर। हम यहां नीचे हैं। हम मसीह की देह पर हैं, पर हम यहां नीचे हैं। आमीन। यहां नीचे वो स्थान है जहां आप दुख की हवाएं झेलते हैं, और यहीं आपको
मुकाबला करना पड़ता है जीवन की परेशानियों से। यहां तक कि बाइबल भी इसे ये कहता है, हर सिद्धांत की हवा जो आपको थपेड़े मारती है। और बाइबल में लिखा है, चलिए बढ़ते हैं, वो वहां ऊपर पर्वत पर प्रार्थना कर रहे थे। यीशु का चित्र है सम्मानित किए जाते हुए। सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। ऑलराइट, वो अकेला भूमि पर था और जब उसने देखा कि वो खेते खेते घबरा गए हैं, काश मैं शब्द घबराने को और साझा कर पाता। यह शब्द है तनाव के लिए, यह शब्द है पीड़ा के लिए, यह शब्द है संघर्ष के लिए, अपनी चंगाई पाने का संघर्ष, अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने का संघर्ष। आप किससे जूझ रहे हैं? किस संघर्ष से? आप किसी अपनी आदत या फिर किसी गंदी लत से? मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जब यीशु ने उन्हें देखा, वो घबराए हुए हैं, वो खे रहे हैं और हवा उनके विरुद्ध है। क्या आप किसी चीज से गुजर रहे हैं और हवा आपके विरुद्ध है? यह आपका संघर्ष और बदतर बना देता है। और अब रात के चौथे पहर, अब रात का चौथा पहर सबसे अंधेरा समय होता है। देखिए, उन दिनों में वो अपनी रात को 4 पहरों में बांट दिया करते थे, 4 पहरों में। अब ये देखिए, 6 बजे शाम से, मेरी तरफ देखिए, 6 बजे से 9 बजे पहला पहर होता है, ठीक है? और फिर 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर, फिर 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर होता है, और 3 से 6 बजे सुबह तक केवल फुटबॉल प्रेमी ही जगह होते हैं उस वक्त। 3 बजे से 6 बजे सुबह तक रात का सबसे अंधेरा पहर होता है, और यह है चौथा पहर। और पता है क्या? सबसे अंधेरे समय में यीशु उनके पास आए। ध्यान दीजिए, बाइबल में कोई भी महत्वहीन ब्यौरा नहीं है, ओके? तो वो आए, वो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। तो यीशु ने उन्हें संघर्ष करते देखा। मैं आपको बता दूं, आपने अभी भी वो पर्वत देखा? जाहिर है वहां कहीं से यीशु ने नीचे देखा और यीशु ने वहां नाव देखी, पर हमने उसे दिन के समय देखा। यीशु ने नीचे देखा, उन्हें रात के सबसे अंधेरे समय में दिख गया। एक बात ध्यान दीजिए, वो आपको देखते हैं, वो जानते हैं आप पर क्या बीत रही है, वो जानते हैं आपको किस बात का तनाव है, आपके कंधे पर क्या भार है, वो जानते हैं आपके सामने क्या है, वो जानते हैं हवा आपके विरुद्ध है, वो जानते हैं आप एक परीक्षा से गुजर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो वहां ऊपर हमसे कट कर नहीं खड़े हैं। जाहिर है ये स्वाभाविक पहरा नहीं है, दरअसल ये एक अलौकिक पहरा है, क्योंकि ये सबसे अंधेरा पहर था। आप में से कई उस नाव को दिन में भी ना देख सके, इतने प्रकाश में भी। वो देखते हैं, वो जानते हैं, और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी परिस्थितियों के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या ये शास्त्र वचनीय उपयोग है या नहीं, पर कई बार आप मुसीबत में होते हैं, पर आप बस प्रार्थना करते हैं। कई बार शास्त्र वचनीय नहीं होती है। मैं कहता हूं, हे प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना पर निर्भर हूं। कई बार ये मैंने किया है, जोसेफ प्रिंस ने किया है ऐसा, और कुछ और हो गया, पूरी बात ही पलट गई। मैं इसे समझा नहीं सकता। मेरा मानना है वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जी हां, वो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे लिए। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? वो देख रहे हैं, उनके होंठ प्रार्थना करते होंठ। आमीन। और ये देखिए, आप ये कैसे समझ सकते हैं? मैं जानता हूं कि वहां स्वर्ग में ऊपर पास्टर, वो इतनी दूर है पास्टर, काश कि मैं उन्हें छू पाता। नहीं दोस्त, वो इतने दूर नहीं है, क्योंकि इस कहानी का अगला ही हिस्सा और इस भाग के लिए हम अगले सुसमाचार पर चलेंगे, ठीक है? वही वर्णन, वही घटना, मत्ती का सुसमाचार। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। तो वो सागर उन्हें परेशान कर रहा था। वो किससे डरे थे? डूब जाने से। आप किससे डरे हैं? ये बीमारी आप पर हावी हो जाएगी, आपका जीवन ले लेगी। खैर, वो इस पर चलने वाले हैं। यीशु उसी चीज पर चलने वाले हैं जो आपको डुबोने वाली है। वो उस पर चलने वाले हैं, ऊंचे स्थान पर बैठे हुए उस सागर से कहीं ऊपर जो आपको परेशान कर रहा है। आमीन। तो वो सागर पर चल रहे हैं और सागर उनके पांव के तले पगडंडी बन रहा है। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि वो भूत है। वो डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। और हम ओरिजिनल को जानते हैं, एगो आई मी। इसका मतलब है कि मैं हूं, मैं हूं। ऐसे उन्होंने खुद को परिचित करवाया था उस जलती हुई झाड़ी में, मैं हूं।
डरो मत, मैं हूं। चलो अब ढांढस बांधो, मैं हूं। और फिर आगे बढ़ते हैं। पतरस ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ऑलराइट। तो उसने कहा कि तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। तो वो सब यीशु की ओर देख रहे हैं और पतरस की नजरें भी यीशु पर थीं। और पतरस कहता है, हे प्रभु, अगर तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। वो यीशु की ओर चल रहा था, उसकी आंखें यीशु पर थीं। अब मैं आपको दिखा दूं कि कैसे इसका लाभ उठाना है कि यीशु पर्वत पर थे। अगली बात जो आपको पता चलती है वो उनके पास है। पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि अपने जीवन में इसका लाभ कैसे उठाना है। 1 यूहन्ना 4:17 की सच्चाई, जैसे वो है संसार में वैसे हम भी हैं, तो अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखिए। क्या पतरस पानी में कूदकर खुद को बनाए रख सकता है? क्या वो चल सकता है पानी में? क्या वो पानी में चल सकता है? क्या कोई वैज्ञानिक है जो कह सकता है कि हाँ मैं जानता हूं कि पानी पर कैसे चलते हैं? नहीं, ये इंसान से परे है। पर जब तक कि उसकी आंखें यीशु पर थीं, वो क्या बन गया? वो बन गया अलौकिक। जब तक उसकी आंखें यीशु पर थी, वो वैसा बन गया जैसे वो है, तूफान से ऊपर, लहरों से ऊपर। फिर बाइबल कहती है जब उसने देखा कि हवाएं बहुत तेज हैं, हवाएं बहुत बेलगाम हो चुकी हैं, उसने देखा, हवाओं की ओर देखा, उसने अपनी आंखें हटा ली यीशु से। उसने हवाओं की ओर देखा, उसने तूफान की ओर देखा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, इन चीखती हवाओं और उफनती लहरों का क्या लेना देना है अगर आप पानी पर चल रहे होते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पानी पर चल सकते हैं जब सब कुछ शांतिपूर्ण हो? आप देखिए कैसे तर्कहीन हमारे भय होते हैं। वो इनकी ओर देखता है और डूबने लगता है। वो डर गया और डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा लो। और तुरंत ही यीशु ने बढ़कर उसे थाम लिया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, शायद यीशु कुछ दूरी पर ही थे उससे, पर जिस पल उसने यीशु पर से अपनी नजरें हटाई, उसे पता भी नहीं था कि यीशु उसकी ओर आ रहे थे। पर यीशु आपसे आंखें नहीं हटाते हैं। जब आप अपने विश्वास से चूक जाते हैं, क्या वो अकेला छोड़ देते हैं? ओ मत्ती, तुम अगले हो। नहीं, वैसा नहीं करते। ये ट्रेनिंग नहीं है। क्या आप जानते हैं हम प्रभु की सेना में सिपाही होंगे? और वो एक बहुत ही शानदार कमांडर है। वो वहां थे, उन्होंने तुरंत ही उसे थाम लिया, पकड़ लिया और उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? पर्वत पर यीशु हैं याजक, यीशु सागर पर हैं भाग्य, नाव में हैं यीशु उपस्थिति। और एक दिन कलीसिया उन्हें पालेगी शारीरिक रूप से। वो हमारे पास वापस आएंगे। पर्वत पर उनके प्रार्थना करते होंठ, सागर पर उनके उद्धार दिलाते हाथ, और एक दिन वो वापस धरती पर आएंगे सीधे आपकी नाव में। और जैसे वो नाव में आए, हवा रुक गई। कोई भी फिल्म उसे दर्शा नहीं सकती। पर वो जो उस नाव में थे, उन्होंने आकर उसकी भक्ति की, कहते हुए कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है। पास्टर प्रिंस, मुझे कुछ कहना है। मैं एक थियोलॉजियन हूं। पास्टर प्रिंस, आप बात करते हैं यीशु के एक साथ होने की, पर मेरे ख्याल से हमारी आत्मा हमारे प्राण का हवाला नहीं दे रहा है, हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का। शारीरिक खैर ताज्जुब है, लोग अचानक चंगाई पा गए। वो थियोलॉजिकल समझ पर आधारित नहीं थी, वो चंगाई पा गए। मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक थियोलॉजियन हैं, आप शास्त्र वचन को अपनी नंबर 1 अथॉरिटी के रूप में लेते हैं, और वैसे मैं भी लेता हूं। इसे देखिए, आप कैसे समझ सकते हैं। इफिसियों 5, हम उसकी देह के अंग हैं, जैसा वो है वैसे हम भी हैं इस संसार में। पर पास्टर प्रिंस, वो उसकी देह का हवाला नहीं दे रहा, वो उनकी पोजीशन का हवाला दे रहा है। इसके बारे में क्या? हम उसके देह के अंग हैं, उसके शरीर के, और उसकी हड्डियों के। क्या पवित्र आत्मा इससे और ज्यादा स्पष्ट कर सकता है? क्या इस समय भी उसकी देह, क्या उनकी देह में कोई रोग है? क्या उनकी देह में कोई क्षय है? क्या यीशु के शरीर में कोई बुढ़ापा आ रहा है इस समय पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए? वैसे ही इस संसार में आप भी हैं। हम उसके शरीर के ही अंग हैं, उसकी देह के अंग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पवित्र आत्मा ने पहले ही जान लिया था कि इन्हीं विषयों पर बहसें होंगी। हम अंग हैं, ना केवल मिस्टिकल के, पता है, पर हम मसीह के पूरे शरीर के ही अंग हैं। हम उसके अंग हैं, उसकी देह के, उसके शरीर के, उसकी उसी शरीर के और उसकी हड्डियों के। तो जैसे वो हैं वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। जिस तरह यीशु दिखते हैं वैसे नहीं है कि हम बाहर जाएं, स्वर्ग की ओर देखें और देखने की कोशिश करें। यह है उन्हें वचन के उपदेश में देखना,
ये उन्हें बाइबल में देखने जैसा है, उन्हें शास्त्र वचन में देखना है। जब आप उन्हें देखते हैं आप उनकी तरह बन जाते हैं। शायद इसमें कुछ वक्त लगे पर आप अंत में उनकी तरह हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आप यहां संभावना वश या फिर इत्तेफाकन नहीं आए हैं। आप यहां पर दिव्य नियुक्ति द्वारा आए हैं। सही समय पर सही स्थान पर परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है कि आप यहां पर आए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, अपना विश्वास यीशु मसीह में डालिए और आपका परिवार उद्धार पाएगा। मेरे बात कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रति आपके प्रेम का धन्यवाद। मुझे यहां लाने के लिए धन्यवाद और मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं वो शुभ समाचार सुन सकूं, वो शुभ समाचार जिसे देने को यीशु मरे, हम सबको देने को। मेरा मानना है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं और प्रभु आप मुझे देखते हैं और आप देख रहे हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं अपना विश्वास आप में रखता हूं कि आपने मेरे पाप उठा लिए हैं। अपनी देह पर उस क्रूस पर मेरे स्थान पर आपका न्याय किया गया और आपने स्वेच्छा से और खुशी से मेरा दंड अपने ऊपर ले लिया, उस सबको क्रूस पर खत्म करने को। और आप मृतकों में से जी उठे, बिना मेरी बीमारी के, बिना मेरे रोग के। आप उन सब के बिना जी उठे, आप जी उठे उन सब के बिना। आप विजयी होकर उठे हैं और जैसे आप हैं वैसे ही इस संसार में मैं भी हूं। प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धार करता हैं और आप मेरे प्रभु हैं। मैं अपना विश्वास आप में डालता हूं। मेरे पाप क्षमा हुए, मैं पूरी तरह से क्षमा किया गया, मैं अति अनुग्रहित हुआ हूं और अब के बाद से मैं हमेशा यह जानूंगा कि मुझसे प्रेम किया जा रहा है, गहरा प्रेम, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। इस आने वाला सप्ताह प्रभु आपको इब्राहिम की आशीषों से आशीषित करें, उसके पुत्र यीशु मसीह के प्रकाश की आशीष से आशीषित करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकाश आपके मन में और अधिक मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा सिखाएगा और मसीह की बातें लेगा और आपके सामने ये प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा यीशु को महिमा मंडित करेगा। मैं यीशु के नाम पर प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपको बुद्धिमत्ता दे कि कब शत्रु आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है वो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझ दे, ताकि आप समझ जाएं कि तूफान आपका ध्यान भटका रहा है, ताकि आप यीशु से अपनी आंखें हटा लें। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह सुरक्षित रखें, हर खतरे से, हानि से, हर संक्रमण से और हर रोग से। प्रभु आप पर अनुग्रह करते हैं। आप परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह के अधीन हैं। आप संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। चाहे हजारों आपकी ओर गिर जाएं, विपदा आपके निकट नहीं आएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की देखभाल के अधीन हैं, उनकी सजग आंखों के अधीन। वो आपको ढके हुए हैं। आप पूरी तरह से आशीषित हैं यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। लव यू गाइस। And I will sing for all my days of your goodness and your grace and the wonders of your love for me. Let's declare it. I will declare your glory, Lord, that you died and rose again. Now in you I stand justified. Oh, my hope is in you, Lord. Our hope is in Jesus, amen. In the saving power of your blood, you're my righteousness, you're my deliverer. 'Cause I am free and alive, 'cause you live in me. And I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. He's our righteousness. You're my righteousness. You're my deliverer. And I am free and alive, 'cause you live in me. And I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you